होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 9 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 सीआरपीसी हमें बताता है कोड्स ऑफ सेशन के बारे में, तो आज हम लोग इसे बैरक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। कोड ऑफ सेशन यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट हर एक सेशन डिवीजन के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है। सबसेक्शन 2 कहता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज, यानी कि प्रिसाइडेड का मतलब होता है इंचार्ज, ठीक है। तो हर एक सेशन कोर्ट का इंचार्ज यानी कि जज होंगे, ठीक है। टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। और इन्हें हम लोग सेशन जज कहते हैं, यानी कि जो सेशन कोर्ट के जजेस होते हैं वो सेशन जज कहलाते हैं। देन थर्ड पॉइंट है यानी कि सबसेक्शन 3 द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। Subsection 4 says the session judge of one session division may be appointed by the high court, ठीक है। सेशन जज जो है एक सेशन डिवीजन का, वो अगर हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन एंड इन सच केस ही मे सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो जो सेशन जज है वो एडिशनल सेशन जज की तरह भी एक्ट कर सकता है किसी और डिवीजन के लिए, जिस तरीके से केस होगा जिस भी प्लेस पे, ठीक है, जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी। देन फिफ्थ सबसेक्शन है कि वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट, जहां कहीं भी सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है द हाई कोर्ट, देखो वेकेंट का मतलब होता है अगर कोई सेशन जज रिटायर हो गया है, ठीक है। वेकेंट का मतलब ये होता है कि उसका ऑफिस खाली है उसके रिटायरमेंट की वजह से, ठीक है। द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी made or pending before such court of session by an additional or assistant session judge। तो क्या करेगी, उसको कौन प्रिसाइड करेगा फिर? एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज। एंड इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, और अगर वहां पर कोई एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रिसाइड करेंगे सेशन डिवीजन में, इन द सेशन डिवीजन, एंड एवरी जज और मैजिस्ट्रेट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशन। और जो भी जज या मैजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा? उस ज्यूरिसडिक्शन पे, उस मतलब नोटिस पे एक्ट करेगा, उस एप्लीकेशन पे एक्ट करेगा, ठीक है। फिर सबसेक्शन 6 कहता है द कोर्ट ऑफ सेशंस शैल ऑर्डिनरीली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। देखो कोर्ट ऑफ सेशन अपनी प्रोसीडिंग्स जो भी हियरिंग है वो कहीं पर भी कर सकती है जैसा हाई कोर्ट बताएगी उनके डायरेक्शन पर, ठीक है। बट इफ इन any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the sessions division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। देखो जैसा तो पहले तो जहां हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगी वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, लेकिन अगर जजेस को ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के लिए ये चीजें सही होंगी, ठीक है, कि अगर हम कहीं और यानी कि कोर्ट के अलावा अगर हम कहीं और हियरिंग करते हैं तो वो चीजें अगर सही होंगी कन्वीनियंस के लिए, कि उनको कन्वीनियंट होगा, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड को कन्वीनियंट होगा, तो वो लोग कहीं पर भी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं उस सेशन डिवीजन में, ठीक है। तो मतलब आप राम रहीम के केस में जेल में प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी, हियरिंग हुई थी, तो ऐसे कहीं पे हियरिंग हो सकती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज।
प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इनके कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोसीडिंग यहाँ पर शुरू होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो वहां पर प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड फर्स्ट अपॉइंटमेंट। क्या बताया है, सबसेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि जो हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, तो इसमें बताया कि अपॉइंटमेंट का ये मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है वो मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट where under any law such appointment posting or promotion is required to be made by the government, उस वो काम गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का मतलब फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सब काम गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 9 सीआरपीसी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।